नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में अध्ययन किए थे और आज हम भारतीय समुद्री तट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्रम में आपको अगर भारतीय समुद्री तट की बात की जाती है तो इसका आशय ही ये होता है दक्षिणी भारत से, यानी कहने का मतलब जो समुद्री तट हैं वो भारत के दक्षिणी हिस्से में है। उसका संबंध उत्तरी भारत से नहीं है, यानी उत्तर भारत का जो राज्य है जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह, तो उसका संबंध जो है डायरेक्ट वे में तटीय क्षेत्रों से नहीं है, यानी समुद्र से नहीं लगता है। तो ये चीज़ें तो आप कॉमन चीज़ें जान रहे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं समुद्री तट के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है ना। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मैप, तो मैप के अनुसार ये जो तट के किनारे किनारे जो हरा ग्रीन ग्रीन टाइप का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस प्रकार से ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन टाइप का, यही तटीय मैदान है। ये जो इसी प्रकार से, तो आप जैसा कि ये फिगर के अनुसार भारत का जो एक फिजिकल मैप आप देख रहे हैं, आप भी एटलस, उम्मीद करते हैं कि आप भी एटलस खोले होंगे और एटलस में आप भी नज़र गड़ाए होंगे। तो इन लोकेशन को आज ट्रैक करना है आपको। उससे कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हम ये वाला पार्ट है इस तरफ, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान और इसके ठीक इस तरफ बोलते हैं इधर पश्चिमी तटीय मैदान। हम लोग पिछले वीडियो में घाट के बारे में पढ़े थे कि एक किनारे में जैसे इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, ये जो है ये घाट है, ये पश्चिमी घाट और ये था इस प्रकार से पूर्वी घाट। तो हमने घाट के बारे में जब अध्ययन किया था तो उसमें ये जाना था कि जो पूर्वी घाट है वो क्या है, थोड़ा अपर्दित ज़्यादा है, यानी कि ये देखिए पूर्वी घाट में अपर्दन का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, वहीं पश्चिमी घाट में अपर्दन का प्रभाव ना के बराबर पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या होते हैं, एकदम भ्रंश कागार पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ जो पाए जाते हैं इधर एकदम ऊंचे ऊंचे दीवार की तरह पाए जाते हैं, सीधा खड़ा। तो ये चीज़ें, अब इसे जो तटीय मैदान है इसके बारे में हम तुलना करें थोड़ा, तो आप जैसा फिगर से देख रहे होंगे, जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अपेक्षाकृत क्या है, अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ये जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान क्या है, अधिक चौड़ा है। पहली बात तो ये समझना है आपको। दूसरी बात, हम इसका विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे तो हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कच्छ, आप देख रहे हैं यहाँ गुजरात का ये जो है कच्छ देख रहे हैं, यहाँ से ले करके मैदानी इलाका इस प्रकार से कहाँ तक, कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। यानी ये जो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे हम तो ये कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है, कहाँ से लेकर के, कच्छ से लेकर के। उसी प्रकार अगर हम इधर बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो इसका विस्तार जो है महानदी के मुहाने से लेकर के ये भी जो है कन्याकुमारी अंतरिप तक आ करके फैला है। ये भी कन्याकुमारी अंतरिप तक इस प्रकार से इसका विस्तार है। पहले तो आप ये विस्तार को समझ गए कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। चौड़ाई समझ गए कि जो ये पूर्वी तटीय मैदान है उसका चौड़ाई जो है अधिक है किससे, पश्चिमी तटीय मैदान से, जैसा कि आप फिगर से भी देख रहे होंगे, मैप से देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर इसमें और कुछ फैक्ट की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे इसमें देखिए एक गल्फ ऑफ कच्छ है। आप जैसा कि मैप में आपके पास जो एटलस है उसमें देख रहे होंगे, एक गल्फ ऑफ कच्छ है, एक गल्फ ऑफ खंभात है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे हिंदी वाला अगर आपके पास एटलस होगा तो इसमें लिखा होगा खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इधर आप देख रहे होंगे बंगाल की खाड़ी। लेकिन इंग्लिश वाले अगर बुक में देखिएगा, इंग्लिश वाले मैप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए गल्फ मिल रहा है, गल्फ ऑफ खंभात, यहाँ मिल रहा है वे ऑफ बंगाल। तो एक तकनीकी अंतर होता है गल्फ और वे में, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी खाड़ी जो होता है ना, कहने का मतलब है कि वो संकीर्ण जलीय क्षेत्र होता है,
पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये आपको समझना है कि जो वे होता है और गल्फ होता है, इसमें तकनीकी अंतर है, और इस अंतर पर एक हम वीडियो बना रखे हैं, खाड़ी गल्फ और वे में अंतर। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें भूगोल शब्दावली से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखिएगा, आप बेहतर तरीके से उसको समझ लीजिएगा। हालांकि अभी उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ पे आपको लोकेशन सिर्फ याद रखने से, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे जो है गल्फ़ ऑफ कच्छ है, गल्फ़ ऑफ खंभात है। इसके अलावा आपको ये सब कुछ शहर हैं, जैसे मुंबई है, तो मुंबई कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, पणजी है ना, गोवा। इसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे तटीय मैदानों को भी कैटेगराइज किया गया है, यानी उसको बांटा गया है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ से कच्छ से लेकर के अगर हम इस प्रकार से बात करें दमन तक, तो यहाँ तक जो मैदान है उसको हम गुजरात का मैदान कहते हैं। फिर उसके बाद कोंकण मैदान शुरू होता है, दमन से लेकर के यहाँ गोवा तक की बात की जाती है, तो इसको हम कहते हैं कोंकण मैदान कहते हैं। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं, गोवा यानी पणजी से लेकर के, यानी गोवा से लेकर के मंगलौर तक की बात करते हैं, है ना, यानी कर्नाटक का जो हिस्सा यहाँ तक है वहाँ तक बात करते हैं, तो इसको कनारा मैदान कहा जाता है, या कर्नाटक का मैदान भी कहीं आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं और ये जो मंगलौर है, मंगलौर से लेकर के अगर हम यहाँ तक बात करें कन्याकुमारी तक, तो यहाँ से यहाँ तक के मैदान को मालाबार मैदान कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस तरफ अगर बात कर ले आगे हम उसी प्रकार, तो यहाँ पे अगर हम कन्याकुमारी अंतरिक्ष से लेकर के अगर हम बात करें यहाँ तक, यहाँ देखिए ध्यान से फिगर में, यहाँ पे ऐसे नदी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ लीजिए, जैसे कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से लेकर के जो है ये कृष्णा नदी घाटी तक जो मैदान है, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, है कि नहीं। और कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच का जो तटीय मैदान है उसको गोलकुंडा तट कहते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे गोदावरी से लेकर के महानदी तक का जो मैदान है इसको हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कट एंड ड्रॉ पेपर पर आप अपना बना के भी इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा आपको नदियों का जो क्रम है वो काफ़ी याद रखना ज़रूरी है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान में जो नदियाँ बहती है या डेल्टा का निर्माण करती है उसका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो आपको याद रखना है ऊपर में सबसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस प्रकार से नदियों का क्रम भी आपको, ये प्रमुख नदियाँ हैं, ऐसा और बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जिसको आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, फिर हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में ही भारत का जो समुद्री द्वीप है, जैसे हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे हालांकि मैप में क्लियर नहीं हुआ तो आप एटलस में देखिएगा, इस तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये चीज़ें आप विजुअलाइज हो गया आपको। सबसे पहली बात ये कि तटीय मैदान क्या होता है। तटीय मैदान यानी कि ये जो तट के सहारे जो आप मैदान देख रहे हैं, है ना, ये आप दक्कन का पठार है, और दक्कन के पठार का ही एक तरह से कहिए कि हिस्सा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इस प्रकार से ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, इस प्रकार ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो ये चीज़ें आप क्लियर समझ रहे होंगे। इसके अलावा ये जो आप मैदानी इलाका देख रहे हैं यही है पूर्वी तटीय मैदान, और इधर है पश्चिमी तटीय मैदान। इसके अलावा हम और बात कर लें कि यहाँ पे अगर ऐसा ही कभी और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान में, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान देख रहे हैं आप, तो पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा मैदान सबसे ज़्यादा संकीर्ण है। तो सबसे ज़्यादा संकीर्णता की बात करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा संकीर्ण ये जो है गोवा से लेकर के ये जो मंगलौर तक का जो मैदान होगा, यानी कि कनारा मैदान जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा संकीर्ण है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बारी बारी से हम फैक्ट पे अब चलते हैं।
जैसा कि इसको भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो आप रन ऑफ कच्छ देख रहे हैं ये, और ये आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पे आपको समझना सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं छोटा, ये वाला, वो है सर क्रिक। क्या नाम है उसका? सर क्रिक। और ये विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसी को कहा जाता है सर क्रिक, और ये इस पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है। हालांकि ये भारत के कब्जे में अभी है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर क्रिक विवाद जो है किन दो देशों के बीच है, तो वो विवाद किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम फैक्ट की ओर। तो फैक्ट की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप मैप से देख रहे हैं, भारत का मैप है। ये जो ब्लू पेन से इस प्रकार से है, ये जो है घाट को दर्शाया गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। इसके अलावा ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये मैदानी इलाका है ना, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल, आंध्र और तमिलनाडु का मैदान भी कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात हम करेंगे तो क्या है, अपेक्षाकृत अधिक संकरा है। किससे? पूर्वी तटीय मैदान से। इसका अगर हम विस्तार की बात करें कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कच्छ से लेकर के दक्षिण में केरल के दक्षिणी भाग यानी कि कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार होता है। लंबाई की बात करें तो ये 1840 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे अगर प्रवाहित नदियाँ की बात करें इस क्षेत्र में, तो जो प्रवाहित नदियाँ होती है वो क्या होती है? तीव्रगामी होती है। तीव्रगामी कहने इसलिए होती है, देखिए समझिए इस चीज़ को। आपको जैसे हम यहाँ पे बताए, यहाँ पे ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी यानी कि पश्चिमी घाट जो है, ये क्या बताया आपको हम कि एकदम दीवार की तरह ये जो खड़ा है, यानी कहने का मतलब एक जो भ्रंश कगार टाइप का है। तो जब मानसूनी हवाएं चलती है इस प्रकार से, तो ये टकराती है जब इससे, तो टकराने के बाद काफ़ी वर्षा होता है इस क्षेत्र में। जैसे केरला उरला में काफ़ी वर्षा होता है। तो वर्षा जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा का पानी इस तरफ तो आ नहीं पाता है। तो वर्षा का पानी यहाँ से जब वर्षा होती है तो इन मैदानी इलाका से हो करके फिर समुद्र में जाता है। तो यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, नदियाँ क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उन नदियों का संख्या ज़्यादा है और क्या हो, तीव्रगामी ढाल की तरह है। यानी वर्षा हुई, क्योंकि अब मान लिया जाए, आप एक चीज़ आप केयर किए होंगे कि पटना, दिल्ली, मुंबई या फिर और भी कोई छोटे शहर की बात कर लीजिए, वहाँ अगर 2 घंटा लगातार बारिश हो जाती है जम के, तो समझिए कि वो वहाँ तालाब बन जाता है, रोड जो है तालाब का स्वरूप ले लेता है। तो बताइए इस क्षेत्र में 8-8, 9-9 घंटा लगातार वर्षा होती है, 6-6 घंटा लगातार वर्षा होती है। तो बताइए इस क्षेत्र में अगर इतना वर्षा हो गया और जो जल का प्रवाह होगा अगर वो खड़ा नहीं होगा तो क्या स्थिति होगा, है कि नहीं? तो आप कल्पना कीजिए कि जब इतना वर्षा होती होगी तो यहाँ भी सड़कों पर पानी भर जाते होंगे। लोग जो है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, इन क्षेत्र में लोग जो है, जैसे मान लें उनको ऑफिस जाना है और वर्षा सुबह से हो रही है, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, बाइक से निकल नहीं सकते हैं, कार से निकल नहीं सकते हैं कि रोड पे 4 फुट 3 फुट पानी है, तो उस पर बाइक नहीं चल पाएगा, कार नहीं चल पाएगा। तो सब अपना अपना एक नाव भी रखते हैं और नाव से जाते हैं ऑफिस वगैरह। इस क्षेत्र में ऐसा होता है। तो आप ये इतना ध्यान रखिएगा, यानी कहने का रोड जो है नदी बन जाती है ना, उस पर आप जो है फिर गाड़ी ना चला करके नाव चलाइए। तो इतना वर्षा होती है। तो वर्षा का प्रभाव के कारण ही समझिए इधर नदियाँ जो होती है क्या होती है, तीव्रगामी ढाल की तरह होती है। अब इसके बारे में और आगे फैक्ट जानिए थोड़ा। अगर हम मैदान की बात करें तो अभी मैदान की बात आपसे हम कर चुके हैं। जैसे मैदान, अगर पश्चिमी घाट जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें 4 मैदान को में वर्गीकरण किया गया है। पहला है गुजरात का मैदान, है ना, कोंकण मैदान, कनारा मैदान और मालाबार मैदान। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई लैगून यानी झील पाए जाते हैं उस क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय मैदान में कई झील पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा एस्चुरी, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उधर क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है,
जिसको ज्वार नदमुख कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप जानते होंगे पहले से, या नहीं जानते हो तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है उसी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी तटीय मैदान में ही एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसके अलावा कहीं आप बीच का नाम सुने होंगे, जैसे रेत के जो पुलिन, यानी कि उसको बीच बोला जाता है। बीच, पुलिन का नाम आप नहीं सुने हो सकता है, लेकिन बीच का नाम सुने होंगे। तो ये बीच, जैसे हम अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जुहू चौपाटी बीच है, चेन्नई में मेरीना बीच है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। बीच आपको यूपी और बिहार में नहीं मिलेंगे, दिल्ली में नहीं मिलेंगे बीच, है कि नहीं, वो समुद्री इलाका में ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो इसका विस्तार महानदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर है, लंबाई 1800 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन है। तो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसका क्रम भी आपको याद रखना है, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा हम कुछ झील की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील है, आप लोकेशन में देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोल्लेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ठीक बॉर्डर पे पड़ता है। और पुलिकट द्वीप के समीप ही श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा जो है क्या है, यहाँ सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। ये चीज़ आप जानते होंगे या याद रखना ज़रूरी है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है किस, अगर आपसे पूछा जाए किस द्वीप के समीप है, तो ये जो है पुलिकट द्वीप के समीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हैं जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो कुछ और भी प्रमुख तथ्य हैं। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान में बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है, टेरिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर तट के सहारे स्थित छिछले मैदान या छिछले लैगून जो होते हैं और पस जल, उसको कयाल कहा जाता है। यानी उस वहाँ स्थानीय भाषा में जो लैगून होते हैं, है ना, या बैक वाटर जो होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे बेम्बनाथ और अष्टामुडी मालाबार तट के महत्वपूर्ण लैगून झीलें हैं। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है जुहू चौपाटी बीच, अभी जैसे हम बीच के बारे में बात किए थे, तो कहाँ है, मुंबई में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मेरीना बीच की बात की जाए तो मेरीना बीच कहाँ है, चेन्नई में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं हम महाद्वीप की ओर, सॉरी, भारतीय द्वीप की ओर। तो द्वीप में क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको। हम द्वीप में ज़्यादा नहीं, दो चीज़ों पर विशेष फोकस करेंगे। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। तो आगे हम बात करते हैं अंडमान निकोबार। जैसा कि आप जानते होंगे अंडमान निकोबार आप मैप में देख सकते हैं आप, और ट्रैक कीजिए, लोकेशन को आप चिन्हित कीजिए, जहाँ जहाँ हम लोकेशन बताएंगे वहाँ वहाँ आप उसको टिक कीजिए। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको दो भागों में हम डिवाइड करके जानेंगे, यानी उस अध्ययन के क्रम में। तो यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल होता है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात, इसमें सबसे प्रमुख क्वेश्चन ये है कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य इसमें, अगर हम निकोबार यानी कि पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसमें सबसे दक्षिणतम, जब सुदूर दक्षिणी बिंदु का बात करें कि सबसे सुदूर दक्षिण में कौन सा है स्थान, तो है इंदिरा पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम में कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ, तो अंडमान भी जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है कि नहीं। एक है ये लिटिल अंडमान, देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो है लिटिल अंडमान, है ना, ये है लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना क्या है कि ये जो लिटिल अंडमान है वो शेष अंडमान से डक्कन पैसेज द्वारा अलग होता है, ध्यान रखिएगा। डक्कन पास इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डक्कन पैसेज। तो डक्कन पैसेज द्वारा अलग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो
ये जो मिडिल अंडमान है, कहने का मतलब इसको भी जैसे देखिए अब अंडमान को हम यहाँ पे 2 भागों में बांट दिए, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो अंडमान हुआ वो कौन सा अंडमान हुआ, ये समझिए कि दक्षिणी अंडमान हो गया और ये आपका लिटिल अंडमान है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो अंडमान यानी लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे देखिए ये हो गया दक्षिणी साउथ अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान, तो इसको अलग करने वाला जो है वो कौन है, दक्कन पैसेज है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि जो अंडमान का सबसे उत्तरी जगह है, सुदूर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो है लैंडफॉल, ध्यान रखिएगा इसको, लैंडफॉल। आप लोकेशन देखिएगा अपना जो एटलस है उसमें टिक कीजिएगा। तो लिटिल अंडमान इसका सबसे सुदूर उत्तरी हिस्सा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोको चैनल। देखिए कोको चैनल जो है, आप ऐसा कीजिए मैप को थोड़ा सा वर्ल्ड मैप निकालिएगा, या वर्ल्ड मैप नहीं निकालिएगा तो भारत का मैप ही निकालिए, तो आप देखेंगे कि अंडमान के उत्तर में यानी इस तरफ म्यांमार है, यहाँ पे कौन है, म्यांमार देश है। तो ये जो कोको चैनल है ना, ये कोको चैनल जो है आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस म्यांमार से अलग करता है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे समझिए कोको द्वीप है एक, अंडमान इसका म्यांमार का एक कोको द्वीप है, इस प्रकार से समझिए इसको, यहाँ पे एक कोको द्वीप है और ये है आपका भारत का लैंडफॉल या अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि अंडमान से जो म्यांमार के बीच जो जिसको अलग करने वाला है वो कौन सा चैनल है, तो है कोको चैनल, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। इसके अलावा हम और इसमें अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसमें एक बैरन द्वीप है, अंडमान में एक बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है ही। इसके अलावा हम नारकोंडम द्वीप की बात करें तो ये जो है भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ है, यानी कहने का मतलब है आपको, अगर हम बैरन द्वीप की बात करें तो ये जो है भारत का ही नहीं, ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे जो प्रमुख फैक्ट है आप शायद याद कर पाए होंगे, और चीज़ों को देखिए, उसको रटने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए। बार बार आप जब भी भुलाइए तो आप लिखा हुआ चीज़ कम देखिए और इस मैटर में आप फिगर ज़्यादा देखिए, माइंड में ज़्यादा सेटअप होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप की बात करें तो आप लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का, वो कौन है, वो है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है, और इधर है आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है आपका मालदीव। तो मालदीव, और कहने का मतलब है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बन गया कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल है। अब 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका मिनिकॉय है, देखिए ध्यान से, ये आपका मिनिकॉय है। और इसके अलावा मिनिकॉय ये 9 डिग्री चैनल जो है शेष लक्षद्वीप को, यानी कि लक्षद्वीप से अलग होता है मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, आपको इसको भी ध्यान रखना है कि 9 डिग्री चैनल से ही लक्षद्वीप से अलग होता है मिनिकॉय। ये चीज़ हो गई, ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें समझना है कि ये तो आप शायद जानते भी होंगे कि इसका जो राजधानी है लक्षद्वीप का वो कौन है, कावारती। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कुल कितना द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। और भारत में अगर हम द्वीप की बात करें, भारत के टोटल द्वीपों की बात करें तो करीब 1000 से अधिक है द्वीप भारत में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो एक अलग इशू है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है लक्षद्वीप के बारे में, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे उत्तरी द्वीप समूह कौन है, तो सबसे उत्तरी द्वीप समूह जो है अमीन द्वीपी है। देखिए
ये जो है ना अमीन दीवी, तो ये समझिए कि इसी ये द्वीप समूह का ही हिस्सा है, इसी को पूरा को जो है अमीन दीवी द्वीप समूह कहा जाता है, तो इसी का हिस्सा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं फैक्ट पे। फैक्ट पे आते हैं, तो फैक्ट में आपको क्या क्या नोट करना है, तो आपको नोट करना है कि भारत में अगर हम द्वीपों की बात करेंगे तो कितना है, 1000 से अधिक द्वीप है। वो द्वीप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, अरब सागर में पाए जाते हैं। जैसे हम अभी बात किए आपका लक्षद्वीप के, तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में है। और भी कई द्वीप हैं जो गंगा के मुहाने में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी पे पाए जाते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप के संदर्भ में, तो यहाँ क्या है 572 छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें आपको हम बताया कि लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी अंडमान का हिस्सा है, सुदूर उत्तरी क्षेत्र है। इंदिरा पॉइंट की बात की तो सुदूर दक्षिणी हिस्सा है। बैरन द्वीप की बात की तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला है। नारकोंडम द्वीप की बात की तो जो है भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा हम और अगर फैक्ट पे बात करें तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो वो कौन है, सैडल पीक है, सैडल पीक। इसके अलावा ये देखिए अंडमान का बात कर रहे हैं, ये अंडमान का। अगर हम निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यह है माउंट थुलियर, इसका ऊंचाई है 642 मीटर और इसका है 732 मीटर। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो हो जाएगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगर हम और भी बातें करें कि ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो वहाँ कौन कौन से किस चट्टानों से बना हुआ है वो, तो वो चट्टान है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल से निर्मित चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं। वही अगर हम वहाँ बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है वो क्या है, एक प्रवाल द्वीप है। क्या है, एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है हम कभी वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल रूप से उसके बारे में। इसके अलावा हम बात करें थोड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तमिलनाडु में स्थित जो राम सेतु है ना, जो राम सेतु है, तो वो भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोढ़ी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तारित है। यानी राम सेतु का अगर विस्तार कहा जाए तो पंबन द्वीप के अंतिम छोर, यानी कि उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, धनुष कोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तारित है। आइए थोड़ा इसको हम एक मैप से देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं एक गल्फ ऑफ मन्नार है। ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। ये पाक स्टेट है। आप स्टेट समझते होंगे। स्टेट क्या करता है कि दो जल संधियों को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है। ये स्टेट, तो ये पाक स्टेट है जो भारत से श्रीलंका को अलग करता है और दो जल संधि को जोड़ रहा है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना ये है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है आपका, ये इसको देख पा रहे होंगे आप, यही है वो पंबन द्वीप और इसी का अंतिम छोर से शुरू होता है धनुषकोडी से लेकर के, ये धनुषकोडी से शुरू होकर के मन्नार द्वीप है। तो यहाँ पे जो यहीं पे राम सेतु बना हुआ है, ये आप जो राम सेतु है यहीं पे है। तो इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, पाक स्टेट कहाँ है, ये चीज़ें सब आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो निर्माण हुआ किससे, प्रवाल जमाओं से निर्मित हुआ है। इसमें टोटल 36 द्वीप के आसपास पाए जाते हैं। इसका जो सुदूर दक्षिणी भाग है वो कौन है, मिनिकॉय द्वीप है, जो 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इसमें और कुछ तथ्य की बात करें तो इसमें लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती है। ये भी आप को ध्यान रखना है। इसका बहुत छोटा क्षेत्र है, मात्र इसका जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे उत्तरी द्वीप समूह की इसकी बात की जाए लक्षद्वीप का, तो यह अमीन दीवी है जो इसका सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप अगर वहाँ बात करें हम कि जो लक्षद्वीप समूह में कई द्वीप हैं आपको जैसा कि बताया, तो उन 36 द्वीपों में अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो एंड्रॉट द्वीप जो है उसका सबसे बड़ा द्वीप है।
तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक इस पे बात कर लेते हैं, कोरी क्रीक पे, जिसके बारे में आपको हम बताए थे कि कोरी क्रीक है क्या। तो यह कच्छ के रण में स्थित एक दलदली भूमि है ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यानी कच्छ के रण में आप, जैसा कि हम आपको फिगर से बताए थे, वहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। वहाँ पे सर क्रीक विवाद है, सर क्रीक विवाद है। सर क्रीक जो है वो पाकिस्तान का था मेरा है, भारत का था मेरा है। हालांकि इस पर अभी वर्तमान में भारत का ही कब्जा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके विवाद है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब इसमें कुछ प्रमुख चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि हम इस पर सब पर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल की बात जैसे ही आएगी तो समझिए कि मिनी कॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अगर 8 डिग्री की बात करें तो मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है। अगर 10 डिग्री की बात करें तो ये लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो लिटिल अंडमान का पार्ट आप देखे थे, है ना। उसी प्रकार से डंकन पास की बात की जाए तो डंकन पास जो है लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के को अलग करता है। कोको चैनल की बात करें तो ये कोको द्वीप कहाँ पड़ता है, म्यांमार का हिस्सा है। यानी आप ऐसा भी कहीं क्वेश्चन कोको द्वीप न दे करके म्यांमार दे देगा, म्यांमार और जो है अंडमान को अलग करता है, यानी उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको चैनल। पाक स्टेट की बात की जाए तो पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। कहीं पे तमिलनाडु ना दे करके आपको भारत श्रीलंका देगा, तो ये भी आप समझिएगा। मन्नार की खाड़ी भी वही है, भारत श्रीलंका या तमिलनाडु श्रीलंका को अलग करता है। तो ये चीज़ें आप इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से इस चीज़ों को लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आता है निस्संदेह आप कमेंट करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट, आपके शेयर मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। जिस प्रकार से आपके लिए चीज़ें मायने रखते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए मायने रखते हैं, उस प्रकार से आपका लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह जो भी है वो हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। हमें, मेरे अंदर आपके लिए कुछ और करने की इच्छा होती है कि हम कुछ और बेहतर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।